सुखदेव जी कहे, हे राजन, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं। एक दिन की बात कन्हैया बोले कि आज हम घर पर भोजन नहीं करेंगे, वन भोजन करेंगे। सबने अपनी अपनी माताओं से भोजन तैयार करवाया। गैया चराने जा रहे हैं और कहते हैं वृंदावन की शोभा को देखते हुए जा रहे थे। उसी समय रास्ते में एक राक्षस आ जाता है, उसका नाम अगासुर था, जो अजगर के रूप में आया और रास्ते में मुंह फैला करके बैठा था। उसका शरीर तो इतना लंबा चौड़ा था जैसे कोई गुफा या कि पहाड़ हो, इतना बड़ा मुख। ग्वालों ने इतनी बड़ी गुफा को पहले नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। कल आंधी आई थी तो घास फूस उड़ गया होगा, अंदर से पहाड़ी निकली है। अरे देखो, उस पहाड़ी में गुफा तो ऐसी है, कोई शाम का मुख हो। चलो चलो, इसके अंदर से गरम गरम हवा आ रही है। वो हवा नहीं थी प्रिय बंधु, उनकी सांस आ रही थी। देखो क्या है, इसके अंदर चलते हैं, विचार करते हैं। एक सका के ना भैया, हम ना जाएंगे, सांप होगा तो मार देगा। अरे सका काट लेगा, चिंता काय करते हो? एक सका ने कहा, क्यों, जब कन्हैया हमारे साथ है तो चिंता की क्या बात है, आओ चलते हैं। सका चले जाते हैं उस अगासुर के मुख के अंदर। अभी अगासुर ने मुख बंद नहीं किया। कन्हैया ने देखा मेरे सका मेरे भरोसे अगासुर के मुख में चले गए, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। और देखते ही देखते अगासुर के मुख में चले गए। अगासुर ने मुख बंद कर लिया और सभी सका मर गए। भगवान को आया रोष, क्रोध आ गया। भगवान अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया कि उसका श्वास बंद हो गया और वह अगासुर नाम का असुर मर गया। देवता जोर जोर से दुम्बियाँ बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। अगासुर नाम का असुर मरा और अपने सभी सखाओं को अपनी कृपा दृष्टि से देखा तो सबको जीवित कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान ने जब अगासुर को मारा था उस समय भगवान की उम्र कितनी थी पता है किसी को? पता है? 5 साल की थी। लेकिन छठे साल में अपने माता पिता को बता दिया कि कन्हैया ने एक असुर को मारा। हे राजन, ऐसा कहा तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। 5 साल की लीला छठे साल में बताई, ये बीच का 1 साल कहाँ चला गया? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के प्रिय भक्त हो, बड़ी अच्छी बात पूछी है, अभी बताते हैं। 1 साल की लीला का क्या हुआ? जब अगासुर मर गया, ग्वालों को लेकर कन्हैया यमुना किनारे आए। यमुना के तट पर आकर के देखा हरी हरी चारों ओर घास है। कन्हैया ने कहा चारों ओर गैयाओं को चराने के लिए छोड़ दो। अपने भोजन करते हैं, भोजन करने बैठ जाते हैं। गैया हरी हरी घास चर रही हैं और बढ़िया बढ़िया भोजन लेकर के आए हैं। क्या भोजन लाए हैं अब हम आपको बताते हैं। किसी ने हाथ में पत्थर लिया, किसी ने पत्तल लिया और भोजन कर रहे हैं। घी से मिला हुआ दही और भात। कभी आपने खाया है घी से मिला दही भात? सात्विक भोजन खाया है? नहीं, हम तो वही चटपटा मसालेदार ऐसे खाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर अपने मन को सुधारना है तो पहले अपना अन्न सुधारो, खाने पीने का परहेज करो। मन कहे वो नहीं खाना चाहिए, बुद्धि से विचारो और अपने शरीर पर असर क्या पड़ेगा। शरीर बड़ा दुर्लभ है। सह जातो ये न जाते न याति देश समुन्विता परिवर्तनती संसारे मृत को वा न जायत। उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से देश व गांव व परिवार व समाज उन्नति को प्राप्त करे। वरना इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता प्रिय बंधुओं, और कौन नहीं जन्मता। बुद्धि और विचार कर खाओ। और कहते हैं बढ़िया बढ़िया भोजन लेकर के आए हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं।
लेकिन कन्हैया तो सबसे छीन छीन कर खा रहे हैं, सबकी जुठन खा रहे हैं। इस लीला को ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान की लीला देख करके उन्हें मोह हो गया। ये कैसे भगवान हैं? अरे अरे ग्वालों के बच्चे जिनका शुद्धिकरण भी नहीं हुआ है, उनकी जुठन खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकता। हम उनकी परीक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ग्वालों के बछड़ों को उठा करके ले जाते हैं। ग्वालों ने देखा हमारे बछड़े कहाँ गए? कन्हैया के चिंता ना करो, हम देख करके आते हैं। भगवान देखने गए तो ब्रह्मा जी ग्वालों को चुरा ले जाते हैं। भगवान देखे ग्वाल भी नहीं है, बछड़े भी कहाँ चले गए? भगवान की शक्ति ने, कहते हैं ब्रह्मा जी ले गए। देखा, अरे बुड्ढे ब्रह्मा जी, आप हमसे मजाक करने चले? हम तुम्हारे पास नहीं मांगने आएंगे। पर कहते हैं हम नहीं आएंगे, अभी तुम्हारा भ्रम दूर कर जाते हैं। आप हमें परखना चाहते हैं भगवान ने क्या लीला करी? आप ही बछड़े, आप ही ग्वाले बन गए, आप ही काले गोरे, छोटे नाटे, बड़े पतले, जैसे भी ग्वाले बछड़े सब कुछ भगवान ही बन जाते हैं। परमात्मा लीला कर रहे हैं, चल रहे हैं, चला रहे हैं। भगवान साएं घर आते हैं, सुबह चले जाते हैं। कई 1 वर्ष तक वह लीला चली। 1 साल बीतने में कहे 5-7 रातें शेष थी। आज बलदाऊ भैया 7 गैया चराने आए। आकर के देखा कि गैया पहाड़ी पर थी। अपने बछड़ों को देख करके तेजी से दौड़ी आई और आकर के महाराज बछड़ों को चाटने लगी। ये देख बलराम जी को आश्चर्य हुआ। कहे पहले तो इतना प्रेम नहीं था। हम देख रहे हैं ग्वालों के प्रति गोपियों का, बछड़ों के प्रति गैयों का प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। क्या बात है? ज्ञान से देखा। क्या देखा बलराम जी ने? कुछ नहीं, ना ग्वाले ना बछड़ा, वह तो चारों ओर कन्हैया ही कन्हैया, कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। बलराम कह रहे कन्हैया ये सब क्या है? कन्हैया ने कहा भैया ये ब्रह्मा का मोह दूर करने के लिए लीला है। ऐसा कह देते हैं। ब्रह्मा जी इधर से गए, उधर से आए, 1 साल पूरा हो गया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये क्या कैसे हो रहा है। इतने में भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने लीला करी। अपना ग्वाल बाल बछड़ा का रूप हटा लिया। भगवान 4 भुजा से प्रकट हुए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। चारों ओर नारायणी नारायण भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परमात्मा को देख ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु भक्ति ही सारे साधनों का मूल है। भगवान की भक्ति ही सबसे उत्तम है। जो भक्ति को देखता है वह प्रारब्ध को भोग लेता है, वह उसी प्रकार से परम पद को अधिकारी हो जाता है जिस प्रकार पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। हे प्रभु आपकी कृपा को देखता है वह सबसे बड़ा भक्त है। आप ही नारायण सबके आश्रय हो, आश्रय हो। कोई मुझसे अपने दासों में दास बना लो। ऐसी स्तुति करके ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। ग्वाल व बछड़ों को प्रकट कर दिया। सब भोजन करके अपने अपने घर आए। ए मैया मैया मैया, आज कन्हैया ने बहुत बड़ा सांप को मारा। आज मारा क्या? 1 साल पहले मारा, लेकिन बीच की लीला किसी ने नहीं जानी, कब क्या हो गया। ऐसे परमात्मा की सुंदर सुंदर लीलाएं कि राजन बड़ी ही अद्भुत हैं। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि ग्वाल के रूप में भगवान बने, लेकिन इन गोपियों के बेटे नहीं थे, वह ही कन्हैया थे, तो गोपियों का ग्वालों और गैयाओं का बछड़ों के ज़्यादा प्रेम हो गया क्यों? कि वो अपना बेटा ही नहीं पराया थे। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, सबको अपनी आत्मा ही प्यारी होती है, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, सब जीव ईश्वर के अंश हैं। शरीर से प्यारा अपनी आत्मा का स्वरूप होता है। कन्हैया ग्वाल बछड़ा बन गए, गोपियाँ आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा के प्रति प्रेम
अपनी आप ही हो रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से प्रेम है, ऐसा समझा देते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, ही राजन, भगवान पौगंड अवस्था यानी 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गए। अब 6 साल के हो गए कन्हैया, और एक दिन की बात, गैया चराने जाते हैं। गैया चराने जाते हैं, चराते चराते सखाओं को भूख लग गई। कन्हैया के सखा बोले, हम तो बड़ी भूख लगी हैं। पास में ताड़ का वन था, ताड़ के पके फल है, कुछ खिला दो, भगवान के खा लो। कि ना बाबा ना, क्योंकि ये असुर धेनुकासुर यहाँ रहता है, जो गधे के रूप में रहता है। कोई जावे तो उसे मार देता है। आज तक कोई गया वापस नहीं आया, भैया हमें तो मार देगा। भगवान के आओ हमारे साथ। कैसा है धेनुकासुर देखते हैं। ताड़ वन में चले गए, जोर जोर से पेड़ों को हिलाते हैं, फल नीचे गिरे और खाने लगे। जोर जोर से पटर पटर की आवाज़ आई तो धेनुकासुर जाग गया और कहे, मेरी ही राज में और मेरी ही इलाके में पेड़ों के फल खाने वाला कौन हो गया। गधे के रूप में धेनुकासुर आया और पीछे से टांगों को उठाता है, धड़ाम से बलराम जी की छाती में मार दी। बलराम जी की छाती में मारी। कन्हैया के, अरे बड़े भैया, हम तो इतने राक्षसों को मारा, आप कम से कम एक गधे को नहीं मार सकते? ये अभी मारते हैं। पर बलराम जी ने टांगों को पकड़ लिया और उठा करके घुमाते 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 पटक देते हैं, और पटकते ही असुर मर जाता है। सारे देवता आकर के जोर जोर से दुम्बियाँ बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बाद के अंदर फल खाए, धेनुकासुर नाम का असुर मर गया। गैया चरा करके फल खा करके घर आए और बड़ा आनंद हो गया।